जय हिंद साथियों, आज आप सबको पता होगा कि हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई थी SYL के ऊपर। क्यों हुई थी मीटिंग? सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, इसकी वजह से हुई थी। तो SYL के पानी के ऊपर हुई है, यो पानी है। इस सुनियो कि क्या होता आपने, आप चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ। तो ये केंद्र सरकार, ये हरियाणा सरकार और ये पंजाब सरकार, ये इसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जानी चाहिए। चुल्लू भर पानी था। फिर है ये पानी है चुल्लू भर सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का रोल दिख रहा है, इससे मेरे ख्याल में उन्हें भी डूब के मर जाना चाहिए, कुछ ना रहेगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों कह रहा हूं? अब ये मैं बात आप लोगों को ये डिटेल में बता रहा हूं। तो ये दोनों बात आई, चुल्लू भर पानी है इन तीनों सरकारों के लिए और कोर्ट के लिए भी। वो इसलिए 1976 के अंदर SYL के लिए, ध्यान से सुनना, 1976 में हरियाणा ने 1 करोड़ रुपया दिया था SYL के निर्माण के लिए। 1976 में 1979 में यह मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। 1979 मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम, आप भी नहीं होगे मेरे ख्याल में कोई सा पैदा। 1985 में राजीव और लोंगे वाला समझौता हुआ था, जो ट्रिब्यूनल बना था जिसमें फैसला होना था कि कितना पानी कितना के, किसी चीज को नहीं माना गया। और आज तक शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, 1990 में जब इस SYL का निर्माण करने के लिए इंजीनियर गए हुए थे, 2 इंजीनियरों की हत्या हुई थी। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ये बात बहुत पुरानी है। 1990 की बात है, 2 इंजीनियरों की हत्या हुई थी इस निर्माण में। 2002 में मैं क्यों कह रहा हूं कि इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की भी अगर औकात नहीं है तो फिर है किसकी औकात? हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा। 2002 के अंदर, ध्यान से सुनना, 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया SYL का निर्माण शुरू होना चाहिए 2002 में। फिर अटक गया, फिर कौन बनाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 2015 के अंदर। 2015 के अंदर संविधान पीठ क्या कर रहा है? संविधान पीठ का मतलब है 5 जज बैठा रहा हूं मैं, क्या है नहीं कर सिंगल बेंच, डबल बेंच, 5 मतलब उससे बड़ा फिर क्या वो है? संविधान पीठ बैठी और संविधान पीठ ने क्या करा? फैसला दिया। 2015 ही बताऊं मैं, अगर भाई इसमें लेकर जाओ, इस मामले ने उड़ गया वो मामला। उसके बाद जब ये संविधान पीठ ने फैसला दिया 2019 में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा? केता बनवा दो इसने SYL ने, नहीं तो हमने बनवानी पड़ेगी। सोच के देखो आप, ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है ये, या तो सरकार को आदेश दिया था या तो SYL का निर्माण करवाओ, नहीं तो हमने करवाना पड़ेगा। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी गई। इस देश के अंदर सोच के देखो आप, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की ऐसे धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ताला ला दो, फिर इसका बढ़िया, इसका बढ़िया। इसमें और तो कुछ रह नहीं रहा। जब सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं है इस देश में, सुप्रीम कोर्ट के, और मैं तो एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की वजह से 12 साल केस भुगता हमने, सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट में खड़ा होने की वजह से। एक फैसला आया था RTI के ऊपर, फैसला किया था अब सारी की सारी पार्टियां RTI के अंडर आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सरकार ने आदेश ला के उसको खत्म कर दिया था। हम धरना प्रदर्शन चले गए, भाई सुप्रीम कोर्ट की तो इज्जत राख लो, मार पर केस हो गया, ईब जागा बरी हुआ 10-12 साल में। तो सवाल यह है कि हरियाणा में जो SYL का, हरियाणा पंजाब का मामला है, केंद्र सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुका है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, इससे पहले कांग्रेस की हरियाणा में रैली, कांग्रेस की सेंटर में रैली, तो फिर कौन करेगा इंप्लीमेंट इसने? हमने न्यू तो बता दो।
हरियाणा के अंदर लाखों एकड़, लाखों किसान आप हिसार तो शुरू प्रेन हिसार जीन तो शुरू हो जाओ, जहां कत्ती घना टोटा पानी का चले जाओ महेंद्रगढ़ रेवाड़ी ताई प्रेन पूरा भिवानी पानी है नहीं। हरियाणा अपना हक मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा। सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका है अब पानी दो। अरे जब इस देश में सुप्रीम कोर्ट के कोई नहीं मानता तो किसकी मानेंगे फिर तो इतना बड़ी आदत दादा दुलीचंद है, उससे नहीं इतने हजारों लाखों लोगों की एक खड़ा हो गया था, पेंशन बनवा दी और सुप्रीम कोर्ट पानी नहीं देवा पा रहा। मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ये कुछ नहीं, गुप्त मीटिंग करते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं और कुछ नहीं करते। ये आज मुख्यमंत्री जी जब मिले, दो मुख्यमंत्री मिले, वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होती भाई उनकी, मीडिया की एंट्री क्यों नहीं होती? क्या गुप्त बात कर रहे हैं ये, कौन सी बात कर रहे हैं ये? मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी पूरी मीडिया एंट्री होनी चाहिए थी ताकि पता तो चले। वीडियो रिकॉर्डिंग करके बाहर क्यों नहीं बताते अब किसने क्या कही है क्या नहीं गई है? ये सिर्फ राजनीति करने के लिए झुंझुना बना रहे हैं और इसमें मेरे को नहीं लगता भाई साहब कुछ भी है। अभी लेटेस्ट जो मामला है 4 महीने कह रखिए सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको बता देता हूं, ये ना बताओ कोई भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह रखी है 4 महीने के अंदर करो तक इसने कार्रवाई ने। और हम सुप्रीम कोर्ट ने न्यू कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट आपसे बड़ा तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर ये सरकार नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट की तो बेशक ताला लगा अपना घर बैठ जाओ। क्यों लोग ये रुपये खराब करने लग रहे हो भाई? क्या होता है, किस लिए? जब सुप्रीम कोर्ट है कि कोई नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? जब वे सरकार मुख्यमंत्री बाहर निकल के मीडिया दोहरावा भीतर की बात हुई है, ये तो बता दो। भीतर की तो बात नहीं बताओगा कोई, कुछ नहीं, इनकी सेटिंग है। अब ठीक है यार, मारे जाएंगे बाहर के लोग, अपने ऐसे ही चलने दो। तो मैं तो भाई साहब न्यू ये कहूंगा, अगर भाई और किसकी सरकार बनवाओगे, किसका आदेश आओगे? अमेरिका में सरकार बन जाएगी जब मानोगे, अब पाकिस्तान में सरकार बनाएगी जब मानोगे, और किस सरकार बने हैं? दोनों जो मुख्य पार्टी उनका वो हो लिया ना, बन लिए ना। पंजाब में भी सरकार आड़े भी उड़े भी सारे को लिया, उसके बावजूद सब मतलब पानी नहीं मिल रहा हरियाणा के। और मैं ये एक बात और कहूंगा, पंजाब सरकार का वो कहे है उड़ा सारी पार्टियां एक बूंद पानी नहीं देंगे, एक बूंद पानी। अरे शर्म करो। अगर जिनका न्यू बैम है, अगर पंजाब में पंजाबी रहे हैं तो हरियाणा में बहुत घने पंजाबी रहे हैं। सुन लो उड़े पंजाब के नेता न्यू सोचते हो पंजाब में सरदार रहे हैं तो हरियाणा में नरे सरदार रहे हैं, नरे किसान हैं। और हम तो ये कह रहे हैं, पंजाब के जब हमने किसान आंदोलन में भी देखा, लोग तो न्यू गए भाई ठीक से, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हक है, लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, पानी मिलना चाहिए, जनता तैयार है, सिर्फ राजनीति हो रही है। पंजाब वाले नाटते को ना लोग पानी देने। हरियाणा में जब किसान आंदोलन चला दूध पे आया था हरियाणा वाला ने, और पंजाब वाले बिल्कुल मना नहीं कर रही जनता, लेकिन राजनीति हो रही है। तो इसमें हम एक चीज और कहेंगे भाई, ये पार्टी ये कुछ नहीं करें, सारे के सारे न्यू गेम खेल लेंगी, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे। हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी सुन लियो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती होती कौन है, देखी जाती मारता है। अरे जब सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती होने लगी, वो तो हाई कोर्ट के इंप्लीमेंट करवाना था, ये लोग घर में बुलडोजर चलावे हैं। अगर भाई हम हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के इंप्लीमेंट कौन करवाओगा? सुप्रीम कोर्ट का इंप्लीमेंट हो नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट वाला ने वो न्यू कहनी पड़ी जज्जा ने, बेचारे कहूंगा मैं तो जज्जा ने न्यू कहनी पड़ी है, अक भाई या तो बनवाओ नहीं तो हम बनवाओगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के से अपनी ताकत दिखाओ और ना अपने ताला लगा बेशक अपना घर बैठ के सो जाओ, कोई फायदा नहीं है इतनी फजीयत करवाने की, ये फजीयत है। और हरियाणा के नौजवानों को मैं कहूँगा, किसानों को, नौजवानों को, संगठनों को, सबको अब इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। और बताओ हम ये बाद में जो भी होगा, लेकिन सरकार को हम ये कह रहे हैं कि भाई बड़ा आंदोलन होगा, छोटा मोटा को ना अगर आंदोलन हम जिसा करा रहा वो बेराय होगा। तो अब क्या हो रहा है, एक चीज और मैं बता रहा हूं, आदमपुर में चुनाव है। आदमपुर एक ऐसी जगह है जहां पर पानी की बहुत घनी कमी है, वो पूरा एरिया ऐसा ही है। जिस तरह सवाइल का पानी आवे तो
लोगों का भला, लाखों एकड़ जमीन में पानी आओगा और किसान अपना ही तो देश है, वो पाकिस्तान तो थोड़ी देना पानी, हरियाणा तो देना है, हक है हमारा। और भाई मानो तो पंजाब के छोटे भाई, लेकिन यो किसा भाईचारा रहे, अगर भाई भाई ने भी पानी नहीं पिया हुआ, यो क्या भाईचारा हुआ। तो इसलिए आदमपुर के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, उनके जितने भी उम्मीदवार आदमपुर के लोगों को एफिडेविट लेना चाहिए और उनको एफिडेविट दें। आदमपुर के लोगों को हर एक उम्मीदवार एफिडेविट देवे, हाँ हम पानी एसवाइल के पानी लाने के हक में, हर इतने दिन तक पानी लाओगे, नहीं तो आंदोलन करेंगे। हर पार्टी का उम्मीदवार दे, और हर पार्टी जो इनका जो कह रहा ना सोकोल्ड नेतृत्व और नेता पेता जो भी हैं, वे लिख के देवें और बोल के देवें एसवाइल का पानी हम लेकर आओगे, इतने दिन में लेकर आओगे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। नहीं तो इनका जूते मारो, सारा का सारे के सारे फद्दू बना रहे हैं लोगों का। एसवाइल के पानी के लिए आदमपुर के लोगों, आप लोग ये अपील करो कि जितने भी उम्मीदवार बन रहे हैं सारे एफिडेविट बना के देवें, अगर हम एसवाइल का पानी लाने के हक में है और एसवाइल का पानी इतने दिन में नहीं आया तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। उम्मीदवार भी दे और पार्टी भी देवे। तो ये मामला भाई साहब, क्योंकि आज जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ नतीजा लकड़ा नहीं और कुछ निकलना नहीं, चाह पी आ जावे हैं, नतीजा क्या है करना, कुछ करना तो है नहीं, चाह पियो है, उड़े खाओ है बिस्कुट और अपने आ जाओ है। तो हरियाणा के लोगों को हम तो ये कह रहे हैं, और सरकार को भी और कोर्ट को भी, कोर्ट अपनी ताकत दिखावे, क्यों बेइज्जती करवावा है, यह ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती होने लग रही है, और ये 4 महीने का टाइम है। मैं आपको बताऊं, जैसे मुख्यमंत्री का मैं आज वो देख रहा था, मुख्यमंत्री कह रहे हैं जी केंद्रीय मंत्री बुलाएंगे, तो केंद्रीय मंत्री का कौन है मामला, इंप्लीमेंट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ डायरेक्शन दे रखी है, एसवाइल नहर का निर्माण कराओ, वो निर्माण करवा ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमारी तो यही है आप लोगों से, सरकार से, कि भाई एसवाइल के पानी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और आदमपुर का चुनाव है तो उसमें खासकर लोगों से अपील है। नवीन, जिस समय आप पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष थे, पंजाब चुनाव के दौरान आपके पास भी जवाब नहीं होता था। होता है ना, मैंने तो पहले भी काट ले, पुरानी रिकॉर्डिंग है, अच्छी बात कर रहा, आप ऐसी बात ना कह रहे गोड़ मोड़, पाछली रिकॉर्डिंग सारी काट ले, और वो बूढ़ा एक इंटरव्यू आधा घना बड्डा उसमें काट ले। हमने तो कही, मैं तो नहीं भी कहूँ, अरे ईब भी तो राजनीति चल रही है, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट की वो है, उसमें कौन क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट का इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, वही बात मैं पहले कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो भी कहूं भाई, हरियाणा का जो हक दे रखा है वो कोई भीख थोड़ी मांग है। हरियाणा कोई भीख नहीं मांग रहा, भीख नहीं है ये पानी देना, हक है, और हक न हलकमा दे के ले लेंगे। हरियाणा की सरकार कमजोर हो सकती है, हरियाणा का मुख्यमंत्री कमजोर हो सकता है, हरियाणा के लोग कत्ती कमजोर नहीं है, कदे कोई किसी का बहम हो, हरियाणा की सरकार कमजोर हो सकता है, हरियाणा का मुख्यमंत्री कमजोर हो सकता है, लेकिन हरियाणा के लोग कत्ती कमजोर नहीं है, अलखमा दे के पानी ले लेंगे। एक्सपीरियंस तो होगा, क्योंकि आप जब राजनीतिक पार्टी में थे तो कुछ सोच समझ के जवाब देते होंगे। और वही दिया था महाराज, पहले भी आया था, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, तो राजनीति का क्या लेना देना, आड़ वही चीज परे ने जो पार्टी है उड़ा जाकर न्यू कहे हम एक बूंद नहीं देंगे, खून बहा देंगे, हाड़ आ गए वही पार्टी के लोग फिर निकल आ जा, खून बहा देंगे, पानी लेके रहेंगे। ये फद्दू बना रहे हैं, लोग का कुछ नहीं कर रहे पार्टी वाले, कोई ऊंचे ये बना रहे हैं फद्दू। इसीलिए मैं कह रहा हूं आदमपुर का चुनाव है, एफिडेविट लो इनसे, ये अगर इनमें है हिम्मत ये एफिडेविट देवें, पार्टी भी और उम्मीदवार भी, और मुख्यमंत्री जी से ये अपील है, जितनी भी मीटिंग हो आगे से वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होती, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके बाहर दिखाओ, बेरा पाट जा कूण के बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री स्टैंड ना ले रहा, इसका मतलब मुख्यमंत्री कमजोर हो उसका, हरियाणा के लोग कमजोर कौन है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल हरियाणा में आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे पास एसवाईएल का समाधान है, प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिले, मैं उन्हें समाधान बताऊंगा। अब वास्तव में उनके पास समाधान है या ढकोसलेबाजी? अरे हमने किए समाधान, और है समाधान है, किसके द्वारा है समाधान, सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है, किसके द्वारा समाधान? अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो वास्तव, आपको क्या लगता है, आप उनके साथ जुड़े रहे हैं, उनके पास वास्तव में समाधान है ढकोसलेबाजी? तो फिर बता दे, समाधान है तो बता देने, या कोई लको की बात थोड़ी है, बता देने समाधान की है। तो ये सारी पैंतरेबाजी है ये सारी पार्टियां यार एक की बात कर रहे, तू मैं सारा ही बताना आ रहा है पैंतरेबाजी। उन्होंने तो ये कहा ना कि मेरे पास समाधान है, समाधान है तो दे दे, करवा दे, मेरे तो रहा समाधान, मैं कहना रहा मेरे तो रहा समाधान है, और मैं करवा के दिखाऊंगा। क्या समाधान है? समाधान है, देखिए आगे क्या करूंगा, बताइए ना, मैं बताने लग रहा। अरविंद केजरीवाल ओ महाराज, मैं तो जाकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर बैठूंगा, अच्छी बात करना है रहा,
तो समाधान बता तो सकते हैं ना। अच्छी समाधान और क्या होगा? क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर बैठूंगा मैं, तो क्या करेंगे? जेल में तो गिरेंगे, क्या करेंगे? गिरेंगे रे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मैंने कहा है कि नहीं ताकत है, अकत्ती खत्म हो लिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर जाऊंगा मैं, तो यो महाराज यो रहा देखे तेरा आदेश है, कोई मानता है कौन है तेरे आदेश ने? फिर जब सुप्रीम कोर्ट के ने नहीं मानेगा, मेरे तो समाधान है यार असली, कति असली करवा। ये 4 महीने का टाइम है, ये 4 महीने जैसे गुजरेंगे ना, समाधान मैं दिखाऊंगा। और इन पार्टियों के पास, किसी नेता के पास समाधान हो तो बताओ भाई, करवा लो, नहीं तो फिर मेरा समाधान आप लोग देखोगे, अच्छी तरह देखोगे। अब समाधान किस तरीके से करवाऊंगा मैं, देखियो। अच्छा, जब भी चुनाव आते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, यही स्टंट प्रयोग होते हैं। क्या अब उनको चुनाव है, उपचुनाव है, यही स्टंट इसीलिए प्रयोग किया जा रहा है? मेरा चुनाव थोड़ी है काका, मैं कहाँ चुनाव लड़ू? मैं तो सरपंच का भी ना लड़ रहा। दोनों सरकारों के बीच में, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में जो बात हुई है, मुख्यमंत्री अरे चाह पीवे हैं, चाह बिस्कुट नमकीन खाकर अपना ठीक से, उनका कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लेना देना। सीधी ही एक बात है, इस देश में अगर सिस्टम मानोगे तो एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका। न्यायपालिका ने कार्यपालिका को कहा कि आप इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करवाइए, हमने फैसला दे दिया। जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ उस हिसाब से बताऊँ, तो सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ जाता है तो उसका इम्प्लीमेंट कराना सरकार का होता है। वो सरकार फोर्सेस से करवाए, पुलिस से करवाए, भाईचारा से करवाए, किसी भी चीज़ से करवाए। हम तो इनका भाईचारा करवा दो, जिस दौर जो समाधान है बता दो ना। मेरे दौर तो समाधान है भाई, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा बैठूंगा, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा बैठूंगा। आगे भाई क्यों ये और आदमी आप फैसले चल लेंगे, इन्हें खागड़ा क्यों ना चलती, सरकार आप क्यों ना चलते? हरियाणा के लाखों किसान, लाखों एकड़ जमीन नू गिनू बर्बाद होने लग रही बिना पानी के, तो क्यों भाई? उनका हक है। कोई एक तो नहीं होना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ना दे रखा हो फैसला, फिर तो अलग बात है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है, इसमें तो असली बेइज्जती है सुप्रीम कोर्ट की। सही बात है, अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट के नहीं मान रहा कोई, बताओ। नवीन जैन ने पहले क्यों लड़ाई नहीं लड़ी? अब क्या कोई राजनीतिक स्टंट है क्या है? पहले क्यों लड़ाई? अरे लड़ी? मैं पहले मेरी क्यों? अच्छी बात कर रहा है बोला, पहले क्यों? 40 साल का हूँ, जो 80 साल के उन तजाक बुझने, जो 10-10 साल 5-5 साल सीएम रह लिए, जिनकी 20-20 30-30 साल पार्टी बनी होगी। मेरे तक है बोला, मैं तो पहले भी बोला करता, अरीब भी बोलूँ हूँ, ये मैं थोड़ा न्यू ठाली हो रहा हूँ। अरे भाई अपने दौरे भाईचारा ठीक हो रहा है, पानी एसवाइल का हम लाऊंगे। राजनीति में कुछ बाउंडेशन होती है? राजनीति में तो बाउंडेशन हो ही जाती है भाई साहब, कई तरह की बाउंडेशन हो जाती है। बड़ा आपा बाउंडेशन माननीय है ही नहीं ना, जाए तो राजनीति में कौन है? बाउंडेशन माननीय होते तो राजनीति में नहीं रहोगे। अच्छा, आपने कहा था आदमपुर को पानी की जरूरत है, अब वहाँ पे उपचुनाव है, वहाँ की जनता को जागरूक करने जाएंगे? मैंने ये तो कहूँ जाऊँगा, मैं उड़े जाऊँगा, जाकर मैंने कहूँगा ये जो भी आओ इन तेन को एफिडेविट दो, मजाक बूझूँ आगे एफिडेविट लो इन दो रहा आके सवाइल का पानी लावांगे, और इतने दिन में नहीं लाया तो फिर आंदोलन करेंगे, उम्मीदवार से भी लो और उनकी पार्टी से भी लो। पानी का पानी हो जाए, क्या कह रहा हूँ, वो कौन है कितने पानी में, ये ठीक रहेगा। कौन है कितने पानी में पता चल जाएगा। कौन एफिडेविट दे है नहीं दे है, तो कौन है कितने पानी में। आदमपुर में, आदमपुर के लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, हिसार के लोगों से, आदमपुर के लोगों से, क्योंकि हिसार और आदमपुर वाला मतलब उनकी आपस में जानकारी यारी दोस्ती रिश्तेदारी है। हिसार वालों पूछ जो ही बिनता है, सारी पार्टियां तक एफिडेविट दो अके सवाइल हमारा हक है। और वो थानी वो के है कहावत है, एसवाइल का पानी हरियाणे का, चाहे कान पाड़े लो अखन कानेगा। अखन काना तो समझते होगे ना? हाँ नवीन, एक सवाल हाँ। है, कुछ दिन पहले जब बराबर की जमीन का मामला था, आप सरकार को चैलेंज कर रहे हो, आज आप सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हो, पीछे मंशा क्या है? अरे आप मानते किसको हो? कानून को मानते ओ हैं, महाराज, सरकार को आप मानते नहीं तो किसको? मैं तो सब न मानू हूँ मेरे भाई, मैं तो सुप्रीम ओ काका सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचाने के चक्कर में 10 साल धक्के खाए हैं ना मेरा, होता ना केस मुश्किल पेंडा छुट्टा है। अभी तो आपने अरे मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गो, ताला ला लो, फिर थारी कोई मानता ही नहीं तो ताला ला लो। और केस में गलत की बात है भाई। सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदमी न्यायपालिका के पास जाओगा, आदमी जाओ, सरकार जाओ, लास्ट हमारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और संविधान पीठ एक सिंगल बेंच डबल बेंच नहीं, संविधान पीठ का मतलब वो है सब कुछ हो गया, ये विस्तार के कुछ नहीं होता, उससे ही ना मान रहा कोई। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट या कुछ भी है, नहीं तो फिर हरियाणा वाले ये भाई जब सीएम है, सीएम को वो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी,
बतानी चाहिए। अगर भाई जो भी बात होंगी आड़े सुन लेगी दुनिया, कौन के कहे है। नवीन जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी जा रही, संविधान पीठ से उसकी नहीं मानी जा रही, बोले सरकार की, तो नवीन जैन की कौन मानेगा फिर जब सरकारों के नहीं चल अरे रहे, जब सुप्रीम किस्सा कोर्ट की की बिना चल रहा, जब लटकी चल रहा तने ना बेरा काका, जनता जब लठ डालेगी ना सब क्या मना लिया रहा, फिर और कुछ रास्ता नहीं होता। अरे हरियाणा के लोग कमजोर था नहीं, लठ उठाए पंजाब के लिए, पंजाब के अपने हक के लिए, अपने हक के लिए किसी का लठ, मतलब अच्छी बात कर रहा है, हमारा खोसन लग रहा है कोई, तो फिर इसका मतलब तो कमजोर है, समझ गया ना। हम तो नहीं गए हैं और ये सरकार के खिलाफ ठाओ लठोर के करो, ये जनता के लिए थोड़ी ठाने है, जनता से जनता थोड़ी लड़नी है, सरकार के लिए लड़ा अपनी लड़ाई है भाई। आपको कैसे लगता है कि मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष नहीं रखा हुआ कि कमजोर है? मन लागन लग रहा है, दिखा लग रहा है, साफ दिखा है। मुख्यमंत्री रिकॉर्डिंग करवानी चाहिए थी, क्या प्रॉब्लम है बता। अच्छा नवीन, एक इससे अलग सवाल है, कुछ दिन पहले अरविंद शर्मा ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।